अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर यासिर नासिर है। मैं आज जिस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ या जिस चीज़ पे रोशनी डालने जा रहा हूँ उसे कहते हैं एमडीआई या मीटर डोज इनहेलर। आम आवाम के लिए हम अवेयरनेस के लिए वीडियोस बनाते हैं और आम आवाम की अवेयरनेस के लिए हम एक वीडियो पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि इनहेलर क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, ना लें तो क्या नुकसान होता है और बीमारी कितनी खराब हो सकती है अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए। आज इनहेलर की वन ऑफ इट्स काइंड हम डिस्कस करने लगे हैं। इनहेलर की बहुत सारी इकसाम होती हैं। पाउडर वाले इनहेलर होते हैं, इस तरह के इनहेलर होते हैं। पाउडर वाले इनहेलर्स की आगे सब टाइप्स होती हैं कि 2 कैप्सूल वाला है, 1 कैप्सूल वाला है, या कैप्सूल को किस तरह यूज करना है। इसकी आगे टाइप्स होती हैं कि आप कौन सी वाली दवाई किस इनहेलर में यूज कर रहे हैं। उनके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन फिर किसी वीडियो में करेंगे। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर आपके पास मीटर डोज इनहेलर या इस तरह का धुएं वाला इनहेलर, आम आवाम इसको जानती है, अगर इस्तेमाल करना है तो कैसे यूज करना है। तरीका इस्तेमाल के लिए मैं आपको सीधा सीधा स्टेप्स बताऊंगा, बिल्कुल गहराई में नहीं उतारूंगा कि परेशान हो जाए कोई इंसान। सादी सी बात करेंगे और सरफेस पे रहेंगे आम लोगों के लिए। ये एक इनहेलर होता है जिसे धुएं वाला इनहेलर कहते हैं या मीटर डोज इनहेलर कहते हैं। सबसे पहले इस इनहेलर को आपने मिक्स करना होता है ताकि दवाई की जो डेंसिटी है, क्योंकि वेपर्स की फॉर्म में दवाई होती है, जो दवाई की डेंसिटी है वो प्रॉपर एडमिक्सचर फॉर्म के अंदर आ जाए। इसको मैं ऐसे मिक्स करूंगा। मिक्स करने के बाद आप इनहेलर का कैप खोलते हैं। कैप खोलने के बाद आपने एक बार अंदर जरूर चेक करना है, क्योंकि समटाइम्स इनहेलर को ऐसे ही रख दिया जाता है, कैप नहीं किया जाता। उससे इसके अंदर कोई इंसेक्ट या किसी किस्म के बैक्टीरियाज या किसी किस्म का मॉस्किटो को इस तरह का पैरासाइट या कुछ भी इसके अंदर लग जाता है, जिससे आप खींचते हैं और ऐसे ही इनहेलर को अंदर इनहेल कर लेते हैं। तो पहले मैंने मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने कैप को रिमूव किया। कैप को रिमूव करने के बाद आप इनहेलर को ये वाला हिस्सा जो है अपने मुंह में रखते हैं और फिर बटन दबाते हैं। करके दिखाता हूं मैं। जैसे ही आपने बटन प्रेस किया, वेपर्स निकले, उसी दौरान आपने सांस को खींच लेना है। इधर से बटन प्रेस किया और साइमल्टेनियसली आपने, यानी उसी वक्त आपने सांस खींच लिया, ताकि दवाई लीक हुए बगैर सारी की सारी फेफड़ों के अंदर पहुंच जाए। और जब आपने सांस लेना है तो डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी के कौन से मरीज का सांस कितना खराब है, आपने इसको सांस को रोकना भी है। कुछ लोगों का सांस बहुत ज्यादा खराब नहीं होता, इसलिए वो 2, 4, 5 सेकंड के लिए रोक लेते हैं। कुछ लोगों का सांस बहुत उखड़ा होता है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग बहुत ज्यादा होती है या सांस को रोकने की कैपेसिटी उनकी नहीं होती, तो वो फौरन सांस को छोड़ देते हैं, ज्यादा देर रोक नहीं पाते। लेकिन पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि जैसे ही आपने मिक्स करके कैप को उतारा, खींचा, बटन दबाने के साथ ही आपने जितनी देर कोशिश कर सके इसको रोकें, ताकि दवाई आपकी सांस की नाली के अंदर जाके फेफड़ों तक पहुंच जाए और अब्जॉर्ब होनी शुरू हो जाए और काम करना शुरू कर दे। उसके बाद जैसे ही इनहेलर का यूज पूरा हो गया, आपने इनहेलर को वापस कैप करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपके सारे जर्म्स या किसी भी किस्म का इंसेक्ट जो है वो इसके अंदर जा सकता है और सांस की नाली में आप उसको खींच सकते हैं अपने साथ। ओके, एमडीआई इनहेलर्स जैसे जैसे एडवांसमेंट आती जा रही है, इसके अंदर भी तो एडवांसमेंट्स शो करती है कंपनीज बनाने वाली फार्मास्यूटिकल्स। मिसाल के तौर पे यहां पर नंबरिंग लिखी होती है, नंबर्स होते हैं। जैसे ही आप एक बार इनहेलर का बटन दबा के यूज कर लेते हैं, यहां से एक नंबर कम हो जाता है। इसे एक्चुएशन कहते हैं, जो कि याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आसान अल्फाज में यह याद करने की जरूरत है कि आप जैसे ही एक इनहेलर का पफ खींचेंगे, इसके साथ एक नंबर कम हो जाएगा। ओके, अब अगली इंपॉर्टेंट चीज जो इस इनहेलर के साथ मैंने बतानी है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा सांस के साथ ही इसको नहीं खींच पाते, क्योंकि उन्हें सांस की ऑलरेडी बीमारी चल रही होती है। या छोटे बच्चे होते हैं जो कन्विंस नहीं हो पाते हैं, जिनको आप समझा नहीं पाते हैं कि आपने बटन दबाते साथ ही दवाई को खींचना है।
कुछ ओबीस होते हैं, यानी पेशेंट ऐसे होते हैं जो ओवरवेट होते हैं, मोटापे का शिकार होते हैं, उनके जिस्म के अंदर या फेफड़ों के अंदर भी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो सांस को डायरेक्टली बटन दबाने के साथ ही खींच सकें। ऐसे केसेस के लिए हम एक स्पेसर का इस्तेमाल करते हैं या एक बॉटल जिसे कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। आम लफ्जों में, बिल्कुल आम लफ्जों में बॉटल कहते हैं। वो बॉटल इसके आगे ऐसे लग जाती है, आप जैसे ही बटन दबाते हैं दवाई बॉटल में आ जाती है और उस बॉटल से फिर आप आराम आराम से सांस खींचते रहते हैं। क्योंकि उस बॉटल में दवाई कैद हो जाती है, आपको अर्जेंसी के तौर पे या फौरन खींचने की जरूरत नहीं है बटन दबाते साथ ही। दवाई बॉटल में आ गई, अब बॉटल से आप आराम से 4, 5, 6 बार लगा के उसको थोड़ा थोड़ा खींच सकते हैं। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बॉटल को दिखाऊंगा भी, लेकिन फिल वक्त के लिए जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे वो हमने डिटेल में डिस्कस किए अवेयरनेस के लिए कि आपने मिक्स करना है, कैप उतारना है, चेक करना है, मुंह को लगाना है, बटन दबाना है, फौरन सांस खींचना है। अगर कैपेसिटी है तो रोकना भी है सांस को, बेहतर है। अगर कैपेसिटी नहीं है या छोटे बच्चे हैं, ओबीस हैं या पेशेंट ऐसे हैं जिनकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग बहुत ज्यादा है, तो आप बॉटल का यूज भी कर सकते हैं जिसे स्पेसर कहते हैं। शुक्रिया।